औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस पर डिस्कस करूंगा। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस को जो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 526, 527 और 528 डील करते हैं। अब जो सेक्शन 526 है ये हाई कोर्ट की पावर्स, जिसमें हाई कोर्ट किसी भी फौजदारी मुकदमे को एक अदालत से किसी दूसरी अदालत में जो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हो ट्रांसफर कर सकता है। अब जो ट्रांसफर करवाने के लिए जो सेक्शन 526 में शराइत बताई गई हैं, जब ये शराइत कंप्लीट होंगी तो एक फौजदारी मुकदमा किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जा सकेगा। सेक्शन 526 में हाई कोर्ट को यह इख्तियार दिया गया है कि वो एक फौजदारी मुकदमे को किसी दूसरी फौजदारी अदालत में जो उस हाई कोर्ट के मुतहत हो ट्रांसफर कर सकती है। अब जो सेक्शन 526 है इसमें जो ग्राउंड्स बताई गई हैं, शराइत बताई गई हैं कि वो कौन सी शराइत हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद एक फौजदारी मुकदमा किसी दूसरी फौजदारी अदालत में मुंतकिल किया जा सकता है। नंबर 1, फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल नॉट पॉसिबल। जब मुद्दई एप्लीकांट दरखास्त दहिंदा अदालत में यह साबित कर दे कि ट्रायल कोर्ट में मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना ट्रायल मुमकिन नहीं है, तो ये गुड ग्राउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस है। अब जो नेक्स्ट ग्राउंड है, अनयूजुअल डिफिकल्टी इन क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जो ड्यूरिंग ट्रायल है कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेज होता है तो यह भी एक गुड ग्राउंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के लिए। अब जो थर्ड ग्राउंड है, नेक्स्ट ग्राउंड, वेयर सीन ऑफ ऑफेंस इज नेसेसरी। जब ये साबित हो जाए कि जो मुतलका अदालत जिसमें कोई फौजदारी केस का ट्रायल ज़ेरे सुमात है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो यह भी एक गुड ग्राउंड्स है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के लिए। फॉर एग्जांपल कि एक केस जो रिलेटेड है बैंकिंग कोड के, अब वो केस ज़ेरे समात है किसी दीगर ट्रायल कोर्ट जिसको हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोड के इख्तियारात नहीं दिए हैं और वो कोर्ट बैंकिंग कोड के केस को ज़ेरे समात कर रही है, तो ये भी एक गुड ग्राउंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के लिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस। फ्री कैन और गवाहान को सहूलत फराहम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के जो गवाहान हैं और मुद्दई हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और केस जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील में या किसी दीगर डिस्ट्रिक्ट में ज़ेरे समात है,
तो ये भी एक गुड ग्राउंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के लिए। नेक्स्ट ग्राउंड, टू इंश्योर दैट जस्टिस शुड बी डन बियॉन्ड ऑल डाउट्स। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर किस्म के शकूको शुबहात से बालातर होकर इंसाफ होगा। अब जो ये वो 5 शराइत ग्राउंड्स हैं जिन पर एक फौजदारी मुकदमा हाई कोर्ट अपनी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उससे किसी दूसरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। अब जो ट्रांसफर के लिए है, ट्रांसफर करवाने के लिए कौन शख्स दरखास्त गुजार सकता है। अब इसमें जो एप्लीकेशन बाय पर्सन इंटरेस्टेड है, मुद्दई है, मुद्दई इसमें ट्रांसफर के लिए मुतलका हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार सकता है। अब जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, वो खुद भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन गुजार सकती है फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस के लिए। नेक्स्ट, सो मोटो बाय कोर्ट, जो अदालतें हजूर है वो खुद भी उसका खुद नोटिस ले सकती है। अब या तो हाई कोर्ट जो जेर समात ट्रायल, बेल, अपील है उसे किसी दूसरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है, और अगर वो समझती है कि मैंने इसे खुद ही जेर समात करना है तो हाई कोर्ट उसकी खुद टेक ओवर कर लेगी। अब जब भी कोई शख्स ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन के लिए मुतलका हाई कोर्ट से रुजू करता है तो वो उस दरखास्त के साथ अपना एक एफिडेविट भी सबमिट करता है। इसमें एक एक्सेप्शन है कि व्हेन द एप्लीकांट इज एडवोकेट जनरल, एफिडेविट इज नॉट नेसेसरी। जब भी थ्रू एडवोकेट जनरल दरखास्त गुजारी जाएगी तो उसके लिए बयान हल्फी की जरूरत नहीं होगी। अब अगर जो मुल्जम है वो दरखास्त ट्रांसफर ऑफ केसेस की दरखास्त मुतल्लिका हाई कोर्ट में दायर करता है तो हाई कोर्ट मुल्जम से श्योरिटी बॉन्ड तलब कर सकती है, और अगर ड्यूरिंग दरखास्त ये साबित हो जाए, और अगर ड्यूरिंग ट्रायल ये साबित हो जाए कि जो मुल्जम है वो दरखास्त देने में गैर संजीदा है और सिर्फ मुद्दई को परेशान करने के लिए उसने ये ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन गुजारी है, तो मुतलका हाई कोर्ट उसे जुर्माना भी कर सकती है। अब जो हाई कोर्ट है इस ट्रांसफर एप्लीकेशन में ऑर्डर पास कर सकती है। सेक्शन 256, हाई कोर्ट में पास एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 526 CRPC। नंबर 1, that any offense be inquired into or tried by a court otherwise competent through not empowered under section 177 to 184 CRPC। मीनिंग thereby कि इस अदालत फौजदारी मुकदमे की तफ्तीश बासमात करने की मौजूदा 177 या 184 के तहत कोई इख्तियार समात नहीं है। जिस तरह के मैंने रिसेंटली बताया है कि अगर एक बैंकिंग कोर्ट जिसे हाई कोर्ट मखसूस कर देती है, जो बैंकिंग कोर्ट के केसेस ही सुनती है, अगर उसके पास कोई फौजदारी केस चला जाए तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट, that any case or appeal be transferred from a subordinate courts to another criminal courts
of equal or superior jurisdiction. मीनिंग देयर बाई एक मुत्तहद फौजदारी अदालत से दूसरी मुत्तहद फौजदारी अदालत में मुतलका अपील या ट्रायल हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है। नेक्स्ट, दैट एनी केस और अपील बी ट्रांसफर टू इटसेल्फ, कोई खास केस या अपील मुंतकिल की जा सकती है। दैट एन अक्यूज्ड पर्सन बी सेंट फॉर ट्रायल टू इटसेल्फ और टू ए कोर्ट ऑफ सेशन, किसी भी मुल्ज़म को सुमात के लिए मुतलका सेशन कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अब जो सेक्शन 526 है इसमें एक एक्सेप्शन, एक इस्तिस्ना है, जहां सदर या गवर्नर बतौर मुकदमा सेक्शन 197 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत किसी जज या सरकारी मुलाजिम के मुकदमे की समाअत के लिए एक खास अदालत का तयन किया हो तो हाई कोर्ट सेक्शन 526 के तहत उस केस को ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब इसमें जो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन में मशहूर केस ला 2001 MLD पेज 1771 होल्ड फरमाया गया कि जो फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल नॉट पॉसिबल, तो इस ग्राउंड पे जो केस था वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ। इसी तरह ही PLD 2004 कराची 136, इसी तरह ही एक मशहूर केस ला 2012 YLR पेज 2629, इसमें जो एप्लीकांट था उसने मुतलका जज पर इल्जाम लगाया कि जो जज है वो साजबाज है, लेकिन ये कोई गुड ग्राउंड नहीं थी फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि वो एप्लीकांट वो साबित नहीं कर सका, दरखास्त खारिज हो गई। PLD 2020 लाहौर पेज 382, इसमें होल्ड फरमाया गया कि जो 526 की ग्राउंड्स हैं वो एप्लीकांट ने पूरी की हैं। इस ग्राउंड पे केस ट्रांसफर हुआ नहीं मेरे दोस्तों रहने। अब इसी तरह ही जो सेक्शन 527 है, पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। अब ये जो सेक्शन 527 है ये पावर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि वो किसी भी केस को एक कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह ही जो सेक्शन 528 है ये सेशन जज में विड्रा केस फ्रॉम असिस्टेंट सेशन जज। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।